प्रश्न से ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। जो बेसिक्स हैं उसी से शुरुआत करने के बेहतर है, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल नए हैं, मैं भी नया हूँ, ये भी नया है, किशन भी नया है। आ जाए किशन ना, तो मैं क्यों, जैसे आप लोगों की ओर से ना मैं कुछ प्रश्न गुरु जी से रख दूंगा, या आप लोग ही प्रश्न रख दो, तो जो गुरु जी उत्तर देंगे उसमें फिर आपको उसका जो मिल जाएगा कि हम क्यों बैठे हैं या क्यों क्यों कर रहे हैं इस तरीके। यही कारण जो कि सबसे मूल होता है कि आप किस वजह से कुछ भी ज्वाइन करते हैं। हाँ बस वही। तो ज्वाइन करने का कारण चाहिए, क्योंकि रुचि तो वहीं से बनती है ना, वही फाउंडेशन होता है। आगे आवाज तो आई। मोबाइल बंद है? हाँ हाँ, साइलेंट मोड चला गया। लाइट नहीं वो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन के लिए मोबाइल बंद कर दिया। हाँ हाँ। और आपकी तरफ से भी कोई हर एक व्यक्ति जैसे उसने अपना विचार रख दिया है, तो आप सब भी अपना अपना विचार रख दें, उन सबको मैं समेट के बोल दूँगा। गुरुजी, मन की शांति कैसे होगी? ठीक आ गया और आइए स्पेस डॉक्टर। हाँ, सट के नहीं बैठे हैं, थोड़े से दूरी ही रहे एक आप दूसरे से। बताइए गुरु जी से क्या जानना चाहते हैं? मैं सब कुछ सोचा ही नहीं। सोच लीजिए तब तक। जैसे तब तक आप सब बताइए। बताइए 4 दिन के लिए गुरु जी यहाँ आए हैं, किस लिए आप बुलाए हैं, क्या लाए, किस लिए, क्या चाहते हैं? और कुछ आध्यात्म की शिक्षा के लिए। जैसे मनुष्य के लिए क्या है, मतलब जो हमारे जो जीवन मिला है उसमें आदमी को क्या करना चाहिए? चलो भाई बहन तुम बताओ, क्या जानना चाहती हो, क्या पाना एक इंसान के रूप में आदमी क्या मतलब करे जो सबसे अच्छा हो? मेरे मन में तो अभी ऐसा कुछ नहीं सवाल। सोच लो। राहुल जी आप कुछ। राहुल ने कह दिया अपने बात। अच्छा मैंने कुछ और पूछना तो है नहीं, और कुछ खास इतना विषय ही बहुत बड़ा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। इसमें जैसे इसने एक सवाल किया कि सुकून, मन की शांति। मन की शांति, तो जो ये तुम्हारा हमारा गुरु जी वो सभी के प्रश्नों का एक, उसमें 3 प्रश्न छोटे छोटे हैं। पहला बात ये है, प्रश्न ये है कि आध्यात्म है क्या। जैसे हम लोग बेसिक लोग हैं, तो आध्यात्म है क्या। दूसरी बात, अध्यात्म की ओर हम जाएं क्यों। एक तो अध्यात्म क्या है, दूसरी बात हम एक कॉमन लोग हैं तो हम अध्यात्म की ओर क्यों जाएं, और तीसरी बात ये है कि अब जाएं तो फिर कैसे जाएं। अध्यात्म क्या है, हम क्यों इसकी ओर जाएं, और जाएं तो कैसे जाएं, और पाएंगे क्या। आपने कुछ सोच लिया? नहीं गुरुजी अभी नहीं सोचा। चलिए इतना ही पर्याप्त है। हाँ पर तब तक इन लोग कितने देर सुनना चाहते हो भाई ये भी बता देना। अपने फ्लो में रहे, कोई इशू नहीं। नहीं मनीष, हम गुरु जी का कुछ होगा, कोई वो नहीं ना, तो मैंने कितनी देर देखिए आप आप लोग कंफर्टेबली बैठ बैठे सकते। हुए हैं तो आप जितने भी कंफर्टेबल हैं, जैसे ऐसा है ना, शुरू करना बाकी है, आप गुरु जहाँ जी की तो बात ही छोड़ दो, वो तो जब मैं बैठता हूँ, नहीं ये व्यासपीठ है, इस वक्त यह व्यासपीठ हो गया। जैसे पहले बात हो रही थी ना वहाँ कहीं बैठने की, तो पहले मैं वही बात बता दूं कि यहाँ पर जो उपदेश देने की परंपरा रही है, तो उसमें एक व्यासपीठ होता है। जो हमारे वेद व्यास थे, वे उस परंपरा के अंतिम व्यास माने गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद व्यास नहीं हुए, मतलब फिर वे उन्हीं के नाम को जारी रखे। उनके पहले भी व्यास हुए थे, तो वे 28वें माने गए। उसके सबसे पहले जो थे ब्रह्मा थे। जब अध्यात्म की चर्चा होती है
उस वक्त व्यास की पीठ जल रही है, क्योंकि यह सामान्य राजनीतिक या सामाजिक या अन्य कोई चर्चा नहीं। सामान्य चर्चा में यह होता है कि आप समान रूप से कहीं भी बैठ सकते हैं, किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन इसमें कंफर्टेबल पोजीशन नहीं महत्व होता है, इसमें होता है कि आपको एक डिसिप्लिन पोजीशन में बैठना है, जो कि आध्यात्मिक पोजीशन होती है। तो उसके लिए कई आसन होते हैं, जिसको ध्यान आसन कहा जाता है। उनमें से ही आपको किसी में बैठना है, जैसे सुखासन पर जो सामान्य आदमी बैठते हैं, या सिद्धासन पर, या वज्रासन पर, या पद्मासन पर, या स्वस्तिक आसन वगैरह। तो इसलिए हम लोग अगर उस तरह से बैठेंगे तो वह चर्चा गिनी जाएगी, वह सत्संग नहीं गिना जाएगा। लेकिन अभी यह सत्संग है, व्यासपीठ में बैठा हूँ, और जब व्यासपीठ पर मैं बैठता हूँ या कोई बैठता है जो सही में व्यास होता है, तो उसको थकने की कोई इजाज़त नहीं है। कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि अब 3 घंटा हो गया, बहुत हो गया। बहुत कहने का मुझे अधिकार नहीं है। सामने वाले जब तक सुनना चाहते हैं और जब तक संतुष्ट होना चाहते हैं तब तक मैं बैठूंगा। हो सकता है 2 दिन बैठना पड़ जाए, 3 दिन बैठना पड़ जाए, 7 दिन बैठना पड़ जाए। इसमें टाइम लिमिट नहीं होता है। टाइम लिमिट में कोई भाषण हो सकता है, व्याख्यान हो सकते हैं। व्यास की गद्दी पर टाइम लिमिट नहीं होता, समय की वहाँ कोई पाबंदी नहीं होती। तो व्यास पर बैठने का पात्र वही है जिसके लिए समय का कोई महत्व नहीं है, और जिसके बैठने के दमखम का भी कोई महत्व नहीं। उसके पास दमखम इतना होना चाहिए कि वो कितना भी समय बैठ सके। और सामने वाले को सामने वाला आ सकता है, जा सकता है, क्योंकि सामने बहुत हो सकते हैं। साधक का अवस्था है ना, व्यास अवस्था। सामने वाले तो आ सकते हैं, जा सकते हैं, उनको छूट है। उनके लिए बस यह है कि एक अनुशासन की परंपरा से आएंगे, श्रद्धा से बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे अन्य को भी। उनके मन में प्रश्न परिप्रश्न उठ सकते हैं, वे बाद में उनकी इजाज़त से पूछ सकते हैं। भगवान बुद्ध का मैं एक दृष्टांत से शुरू कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध उस वक्त राजगीर में थे, जिसकी चर्चा हम लोग गाड़ी में आते समय कर रहे थे। आपने पूछा था ना कि वहाँ क्या है। तो वहाँ पर जो जैन संप्रदाय के थे, उनसे कुछ उनकी बातचीत होती है। हाँ, जैन संप्रदाय की जो है बातचीत होती है। तो बुद्ध ने उनको कहा कि आपके जो हैं अजात शत्रु और प्रसन्नजीत, जिसके विषय में वे सब कह रहे थे बुद्ध से, उनको उस वक्त निर्ग्रंथ साधु कहा जाता था, जैनियों को। तो जैनियों ने पूछा था उनसे कि आप भला क्यों बैठ करके तपस्या कर रहे हैं? हमारे तो जो प्रसन्नजीत हैं राजा, वो तो यूं ही बहुत खुशहाल है। इसमें तुम्हारा भी प्रश्न आ रहा है कुछ? क्या कि उसमें तो वे भी बहुत खुशहाल हैं, क्या आप उनसे खुशहाल हैं? तो बुद्ध ने कहा कि वे खुश होकर के कितनी देर बैठ सकते हैं? क्या वे 1 महीना एक ही स्थिति में बैठ करके खुश रह सकते हैं? तो कहे कि नहीं, वे तो नहीं रह सकते। तो क्या वे 15 दिन एक पक्ष यानी क्या रह सकते हैं? नहीं रह सकते।
क्या वे 7 दिन रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या वे 1 दिन रह सकते हैं? कि नहीं रह सकते। क्या वे 1 प्रहर रह सकते हैं? तो नहीं रह सकते। क्या वे 1 सांस रह सकते हैं? बुद्ध ने एक तरह से प्रसेनजीत की खिल्ली उड़ा दी। जब आप एक पोजीशन पर बैठते हैं ना, तो थोड़ी ही देरों में आप दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आपने जो कुछ भी प्रसन्नता के लिए हासिल की है वे सब निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। जितनी भी चीजें आपने हासिल की हैं वे सब आपको उस वक्त खुश नहीं कर सकते। आपकी सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि जब दर्द उठेगा तो फिर आप अपना पोजीशन बदलेंगे और भागेंगे आप। और एक पोजीशन पर बैठेंगे तो दर्द होगा ही। तो इसका मतलब है कि आपके जो सुख हैं वे बहुत कंडीशनल हैं और बहुत ट्रांजिएंट हैं, बहुत क्षणिक हैं। वो एक प्रहर तो क्या, एक मुहूर्त नहीं टिक पाते, एक क्षण नहीं टिक पाते हैं। इसीलिए बुद्ध ने पूछा, क्या एक सांस भी सुख से, संतोष से वे रह सकते हैं? आप अपना विश्लेषण खुद करें। क्या एक सांस में पूर्ण रूप से प्रसन्न हो? सिर्फ एक सांस छोड़ दीजिए जिंदगी भर के लिए। क्या एक ऐसी सांस आपकी आ रही है जिसमें कि कोई बर्डन नहीं है किसी प्रकार का, कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई क्लेश नहीं है? यह प्रश्न हर एक व्यक्ति को अवश्य ही पूछना चाहिए। पर ये चीज तो गुरुजी जब आदमी सोता है रात, अभी नहीं। आपके प्रश्नों को मैं बाद में लूंगा, इसीलिए मैंने पहले कहा था पूछने के लिए। अब बीच में जो परिप्रश्न आते हैं वो आप अपने दिमाग में रखिए, उसको मैं बाद में हल करूंगा। पहले आप लोगों ने जो पूछे हैं उसका मैं हल बता दूं। तो वह एक सांस आपको पहले लेनी सीखनी है, सिर्फ एक सांस लेनी सीखनी है, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं होगा, लेकिन अन्य चीज को तो जरूर कंज्यूम करेगा। तो वह तो एक साधना की विधि होगी। और जो संजीव ने पूछा कि अध्यात्म क्या है और हम कैसे करेंगे, तो कैसे का तो हम लोग कल सुबह देखेंगे। आज इतना है कि अध्यात्म की शुरुआत वहीं से होती है। इससे हट करके जो कुछ भी है अध्यात्म नहीं है। यानी जो आपके दुख को कम करता हो और आपके नियंत्रण में हो और वह वस्तु सबके लिए उपलब्ध हो। एक चीज यहाँ पर माइंड करने की चीज है कि वह सबके लिए उपलब्ध हो, यानी कुदरती हो वह। जैसे मान लीजिए आपके पास टीवी है, किसी के पास टीवी नहीं है, इसका अर्थ है कि टीवी से जो संवेदना हमें मिलेगी वो आध्यात्मिक नहीं होगी। वह सबके पास होना चाहिए और वह हमारे दुख को कम करता हो, वह हमारी अशांति को कम करता हो, वह हमारी मस्तिष्क की प्रखरता को बढ़ाता हो। जैसे मान लीजिए कि पुस्तक है, सबके पास उपलब्ध नहीं है, तो पुस्तक से जो कुछ भी हम सीख लिए वो अध्यात्म में नहीं आएगा, क्योंकि पुस्तक सदैव बाहरी है, वो सबके लिए उपलब्ध नहीं है। गरीब के लिए नहीं है, अनपढ़ के लिए नहीं है,
जो मनुष्य नहीं है उसके लिए नहीं है। वह सार्वभौमिक होना चाहिए, यानी एक पशु भी कर सकता हो। जितने भी ग्रंथ हैं वे मनुष्य ही पढ़ते हैं, पशु नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि ग्रंथ से अध्यात्म का लेना देना बहुत नहीं है। यह अलग बात है कि जो पशुओं के जो कुछ गुण हैं जो हमारे में भी हैं उसको हमने ग्रंथों में लिख रखा, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि वे सारी चीजें सभी में होनी चाहिए। यानी जैसे दर्द है वो एक चींटी में भी है, एक बैक्टीरिया में भी है, आप में भी है, हाथी में भी है, मछली में भी है, पक्षी में भी है, और तो और जो दर्द की जो फीलिंग है वो जो पदार्थ होते हैं उसमें भी है। जो सब में नहीं होना वो अध्यात्म में नहीं आएगा। वो फिर जिस चीज के लिए है उसमें आप उसको गिन सकते हैं, वो अध्यात्म में नहीं आएगा। अध्यात्म के लिए सार्वभौमिक होना जरूरी है। तो अध्यात्म क्या है, पहले इसी को समझ लेने के लिए यह आपको समझना पड़ेगा कि वह क्या चीज है जो सब में है। सभी प्राणियों के पास आंखें नहीं है, इसका मतलब आंख अध्यात्म में नहीं है। लेकिन सभी प्राणी जो हैं वो किसी न किसी माध्यम से संवेदना अवश्य लेते हैं, इसका मतलब है कि संवेदना अध्यात्म में है। वो हो सकता है कि जैसे एक वृक्ष है, उसके पास आंखें नहीं है, कान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास फीलिंग्स हैं, उसके अपने अनुभव हैं, उसका एक रिएक्शन है। तो हम लोग के पास कान है तो हम लोग का कान से संबंधित रिएक्शन होता है, आँख है तो आँख संबंधित होता है, जिन जो भी हैं जीवित प्राणी हैं, जंतु हैं उनमें। लेकिन कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े भी हैं जिनमें नहीं हो सकता है। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अध्यात्म की सीमा रेखा कहाँ से है। तो जब तक वो सार्वभौमिक चीज़ आप नहीं खोज पाते हैं तब तक आपको अभी अध्यात्म की समझ नहीं हुई है। आपको वह चीज़ खोजनी होगी जो सभी में पाई जाती है। जब आप वह खोज लेंगे तो अब आपकी शुरुआत वहाँ से होगी। अब वहाँ से देखेंगे कि वहाँ से हमारी यात्रा कैसे फिर और आगे चलती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से विकसित होकर के आए हैं। तो जहाँ से हम विकसित होकर के आए हैं वहाँ पर हम कहीं ना कहीं एक थे। और अध्यात्म का मतलब है कि हमको उस बिंदु पर ही लौटना है जो हमारा मूल है। क्यों लौटना है? क्योंकि वहाँ से जो हम विकसित होकर आए हैं, जिसको हम कहते हैं विकसित होकर के हैं, उसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि हम वहाँ से विकृत होकर के आए हैं। अब यह जो दो परिभाषा है, हम विकसित इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम कुछ और चीज़ ड्रॉ कर पा रहे हैं, लेकिन हम उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके रेफरेंस में हम कहीं ना कहीं विकृत हो गए। हम जो मूल तत्व में थे वहाँ से हम यहाँ से विकृत होकर के आए हैं, और यहाँ से फिर हम संस्कृत होकर के वहाँ पर पहुँच जाएंगे। हम जहाँ पर हैं उस जगह से शुरुआत करके हम उस संस्कृत की पोजीशन पर पहुँच जाएंगे। अभी हो सकता है कि हम वनस्पति के स्तर तक नहीं पहुँच सकते हैं, हमारे पास आँखें हैं, ये हैं, तो हम यहाँ से शुरुआत करके जहाँ पर हम और वनस्पति कॉमन हो जाते हैं वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से हम शुरुआत करते करते जहाँ हम वनस्पति और बैक्टीरिया कॉमन हो जाएंगे हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ से शुरू करते, वहाँ से शुरू करते करते जो कॉमन होगा, हम जो जिसको पदार्थ कहते हैं, हम निर्जीव तत्व कहते हैं, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर उस निर्जीव तत्व भी बहुत सारे हैं। अब लोहा भी निर्जीव है, हवा भी निर्जीव है, कोयला भी निर्जीव है। इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में जो कॉमनैलिटी होगी हमें फिर वहाँ पहुँचना होगा। इस तरह से जो सबका जो कॉमन होता जाएगा, यानी जो सभी में पाया जाता है, हमको वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो अध्यात्म का मतलब है कि हमें अपने मूल तत्व पर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है वहाँ तक जाना है। अब प्रश्न उठता है क्यों जाना है?
क्योंकि हम अभी जहाँ हैं, यदि वहाँ हम संतुष्ट होते, प्रसन्न होते, खुश होते, तो हमें वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे बुद्ध ने कहा कि क्या एक सांस सिर्फ संतोष से तुम जी सकते हो? प्रसन्नजीत जी सकता है, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई भी वजन नहीं हो, कोई भी भार नहीं हो। निर्भार सांस क्या तुम्हारा एक भी आता है? अगर है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम असंतुष्ट हो। तुम चाहे लाख उपाय कर लो, लेकिन तुम असंतुष्ट हो, और लाख उपाय कर लिए लेकिन असंतुष्ट रहे। तो जो असंतुष्ट हैं उनके लिए ही अध्यात्म है, और जो आध्यात्मिक नहीं है वे असंतुष्ट ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आध्यात्मिक न हो और संतुष्ट हो, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? फिर से दो लाइन जो आपने पीछे वाली बोली जरा एक बार तो। जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा, उनको मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ इसको, कि क्या प्रसन्नजीत एक सांस निर्भर होकर के ले सकते हैं, संतुष्ट होकर के ले सकते हैं, जिसमें कि कोई भी वजन नहीं हो, कोई चिंता नहीं हो, कोई क्लेश नहीं हो, कोई दुख नहीं हो, कोई किसी के प्रति द्रोह नहीं हो, कोई मोह नहीं हो? क्योंकि द्रोह मोह सब क्या ये भारित हो डालते हैं। हाँ, ऐसा क्या एक सांस भी ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते हैं। तो ये असंतुष्टि का प्रमाण है। तो यदि आप एक सांस भी नहीं ले सकते हैं तो इसका मतलब आप असंतुष्ट हैं, और असंतुष्ट हैं, आपने हर तरह के उपाय कर लिए हैं, उसके बावजूद भी आप यहाँ तक पहुँचे। आपकी उपलब्धि यही है कि आप एक सांस भी संतुष्ट नहीं हैं। तो यदि आप असंतुष्ट हैं तो इसका अर्थ है कि आप आध्यात्मिक नहीं हैं, और अगर आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो फिर रास्ते हैं। लेकिन यदि आप सोचें कि बिना आध्यात्मिक हुए मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तो ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि व्यक्ति असंतुष्ट किस लिए है? असंतुष्ट इसलिए है, अब तुम्हारे पॉइंट पर आता हूँ मैं, क्योंकि हम वहाँ से विकृत होकर के मन के स्तर तक आए हैं, हम मानसिक शरीर तक आए हैं, फिर मानसिक शरीर से फिर हम इस भौतिक शरीर तक आए हैं। मन जो है सदैव विकल्पों में रमता है, मन का यह नेचर है। जैसे तुमने पूछा था कि मन की शांति कैसे होगी, तो मन की कभी शांति नहीं होती है, क्योंकि मन तो असंतुष्ट होता है। मन एक असंतुष्टि का ही नाम है। मन में विचार होते हैं, चित्र होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, इन्हीं के संयोग को ही हम लोग मन करते हैं, माइंड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेन, आई एम टॉकिंग अबाउट माइंड। यह जो मन है वह तो संतुष्टि मन में कभी नहीं होती है, हो ही नहीं सकती है। जैसे कि गर्म बर्फ नहीं हो सकता है, यदि वो गर्म हो गया तो वो बर्फ नहीं रहेगा। मन जब भी रहेगा असंतुष्ट रहेगा। तो मन के शांति संभव है, लेकिन मन के शांति संभव नहीं है। अब इसके बाद जब मन जो है वो और डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो ये फिजिकल लेवल पर आता है, मटेरियल लेवल पर आता है। परंतु मन एक टूल अवश्य है, क्योंकि जहाँ से डाइवर्सिफिकेशन होता है वहाँ से यूनिफिकेशन भी हो सकता है। कहीं डाइवर्सिफाई किया है, वहाँ से वो अलग होकर के अपनी शाखाएं और पत्तियां निकाल करके बढ़ा है, तो बीज में भी लौट सकता है। ये प्राकृतिक ही व्यवस्था है, और ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। जैसे कि हम भ्रूण से होकर के यहाँ तक आए और पुनः जो है हम मर करके फिर वही भ्रूण वाली एक कोशिका में पहुँच जाएंगे। ये साइक्लिक प्रोसेस है, चलता ही रहता है। ये पूरा यूनिवर्स एक साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है, होल एग्जिस्टेंस उसी में चल रहा है। उसको चलना ही पड़ता है, अनिवार्य है, क्योंकि कोई चीज़ कहीं से निकलेगा तो फिर उसको पुनः वहाँ पर लौट ही जाना पड़ता है। लौटने का समय बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन लौटना अनिवार्य है उसके लिए, क्योंकि जब वहाँ से निकला है तो किसी फोर्स से निकला है।
और जिस फोर्स से वो निकला है, निकाला उसी ने है। तो जिसने निकाला है वो अपने जिस फोर्स से निकाला है अपने उसी दूसरे फोर्स से वो उसको खींच लेगा वापस। इसीलिए जो मोह होता है और द्रोह होता है वो करीब करीब एक ही चीज होता है, खाली डायरेक्शन बदलता है, दिशाएं बदलती है मोह और द्रोह की। मोह में व्यक्ति सट जाता है, द्रोह में हट जाता है, बस इतना ही अंतर होता है। लेकिन दोनों में वो जो है ना फोर्स ही लगा रहता है, दोनों में वो महत्वपूर्ण ही होते हैं, वही दोनों महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों एक ही बिंदु है। तो वहां से जब निकलता है जो निकाल रहा है उसको, उसके पास जो ये जैसे कोई आप कितनी भी गति से फेंकेंगे कोई चीज़ तो कुछ दूर जाकर के फिर लौट आती है, क्योंकि कई तरह के फोर्स उसमें काम करते हैं ना, तो उसको पुनः लौट आना है। कितना भी जोर से पत्थर उछालेंगे पत्थर को गिर जाना नीचे फिर धरती पर आकर के, क्योंकि जिसने उछाला था जिस फोर्स से, तो वो फोर्स एक समय पे जाकर के फिर जाकर स्थिर हो जाएगा, फिर वहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन पकड़ लेगा और फिर उसको गिर जाना। तो हम लोग जहाँ से निकले हैं, जिस फोर्स से वहाँ से हम लोग को फेंका गया था, डाइवर्सिफाई किए थे, वो फोर्स धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर हम वहाँ पर लौट जाएंगे। तो ये लौटने की प्रक्रिया है। तो और ये कहाँ है, ये निकला किस में है, जहाँ से निकला है ना उसी में वो दोनों ही बीज हैं, यानी उसको फैलाने के भी बीज हैं और उसको सिकोड़ने के भी बीज हैं। फैलना है और सिकोड़ना है। तो एक बार एक्सपेंशन होगा, एक बार कंट्रैक्शन होगा। तो यह उसी में लड़ता है, यानी हम ही लोग में वह बीज है कि हम लोग अपने को फैला लेते हैं, और वो बीज हम ही लोग में कि हम लोग सिकोड़ लेते हैं। हम ही लोग में वो क्षमता होती है कि हम लोग अपने सोशल एक्टिविटी इतनी बढ़ा देते हैं कि हम लोग पास बहुत आदमी हो जाते हैं, और फिर एक ऐसा समय आता है कि हम लोग बिल्कुल अकेला हो जाते हैं। सारे आदमी जो थे वे सब गायब हो जाते हैं, कोई नहीं रह जाता है, और फिर अकेला हो जाते हैं। चाहे कितने भी आदमी बना लो, करोड़ों अरबों पूरी दुनिया के लीडर बन जाओ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि कोई आदमी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम अकेले रहो। एक समय आ ही जाएगा, वो मृत्यु का समय होगा, उस वक्त कोई नहीं रहेगा, सिर्फ तुम अकेले रहोगे। ये समय आ ही जाएगा। वो बीज हम ही लोग में है। तो सोशलाइजेशन का बीज भी हम ही लोग में है, और डिसोशलाइजेशन का भी बीज हम लोग में है, इंडिविजुअल का भी बीज हम लोग में है। तो ये फैल करके फिर सिकुड़ जाता है, लेकिन ये फैलता है और फैलना चाहिए भी, क्योंकि तभी सिकुड़ेगा। वो एक फोर्स है ना, वो फैल के ही रहेगा, दम लेगा। कितना फैलेगा, जितनी उसमें एनर्जी होगी। कोई व्यक्ति कितना फैलता है, जितनी उसमें ऊर्जा होती है उतना ही वो फैलता है। आप अपने व्यापार को कितना बढ़ा सकते हैं, जितना आप में शक्ति होगी, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, शैक्षणिक शक्ति, ये सब जन शक्ति, उतना ही ना फैलाएंगे। और एक समय आएगा कि फिर वो सिमट जाएगा। कितने भी बड़ा साम्राज्य हो गया, चाहे मौर्य वंश हुआ, चाहे गुप्त वंश हुआ, चाहे मुगल वंश हुआ, एक समय फैला फिर सिकुड़ गया। उसी तरह से कोई भी साम्राज्य है, फैलता है सिकुड़ जाता है। ये पृथ्वी भी उसी तरह से फैल करके वो भी है, फिर ये भी सिकुड़ जाएगी। साइंटिस्ट सब बताते हैं कि सूर्य भी एक पॉइंट से भी नीचे हो जाएगा, दिखेगा नहीं, सिकुड़ करके ये ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा, ऐसे ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। हर तत्व में यह चीज है। तो हम लोग उस मूल तत्व में लौट जाते हैं और फैलते हैं। यह तो एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ, लेकिन इस पूरे को फैलने को और फिर से सिकुड़ने को आखिर कौन रेगुलेट कर रहा है? रेगुलेटर कौन है इसका? जो रेगुलेटर है वह जो है वह अध्यात्म का मुख्य जो है बीज है, जो फैलने को भी और सिकुड़ने को भी दोनों को रेगुलेट करता है। हमारे जन्म से लेकर जवानी तक हमको फैला करके फिर से सिकुड़ करके बुढ़ापे से मार देने तक, फिर इसी तरह से उसका रोटेशन चलाते रहने का। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है उसी से डील होती रहती है। तो अब वहाँ पर उस तत्व तक हम जब तक नहीं जाएंगे, वह विज्ञानमय तत्व होता है। यानी ये किस लॉ से चल रहा है, अब यहाँ पर लॉ की बात करते हैं, क्योंकि आखिर ये किसी न किसी सिद्धांत से चल रहा है ना। कोई ना कोई अगर रिएक्शन हो रहा है किसी न किसी चीज़ का, तो आखिर उसके पीछे कोई लॉ है, फिजिक्स है कुछ ना कुछ जिसके कारण हो रहा है। तो इस अस्तित्व को चलाने के पीछे भी कुछ ना कुछ फिजिक्स है। उसके कोई जरूरी नहीं है कि हमारे जो अभी फिजिस्ट हैं वे उसको समझ चुके हों।
लेकिन वह एक सिद्धांत के तहत चल रहा है। ये यूनिवर्स ऐसे नहीं चल रहा है, यहाँ पर अणु परमाणु गति कर रहे हैं ऐसे नहीं कर रहे हैं, ये विद्युत जल रहा है ऐसे नहीं कर रहा है। इसके पीछे एक लॉ है जिसके कारण चल रहा है। ये मनमाने ढंग से आप इसको ऐसे नहीं कर सकते व्यवहार इसका। तो किसी भी व्यक्ति का आप मनमाने तरह से का प्रयोग नहीं कर सकते, एक लॉ के तहत कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है, कोई व्यक्ति जो बोल रहा है या कोई भी आचरण कर रहा है, या कोई भी प्राणी या कोई भी वनस्पति, वो जिस व्यवहार से आचरण कर रहा है उसका एक सिद्धांत है, नियम है, लॉ है, एक संविधान है उसका। और वह जो संविधान है उसको आप अध्यात्म से ही जान सकते हैं। हाँ, फिजिक्स से भी कुछ जाने हैं, भौतिक संविधान, लेकिन फिजिक्स जिस सिद्धांत से चल रहा है उस सिद्धांत को भी आखिर कौन वो कर रहा है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस सिद्धांत को जानने के लिए वह विज्ञानमय कोश होता है, जो मनोमय कोश, जो मन का जो है उसका भी वह राज होता है, उसका भी वह जन्मदाता है एक तरह से। हमको वहाँ तक जाना है, वहाँ जानेंगे तो हम जानेंगे ये सब चीज़ों को। लेकिन मात्र जान लेने से भी कुछ नहीं होगा। जानना हमारी एक क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, हम कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। हर प्राणी कुछ ना कुछ जानना चाहता है। क्यों जानना चाहता है? क्योंकि बिना जाने वो बेचैन ही रहेगा। बिना जाने वो जानता है कि मेरा जीवन अधूरा ही है, मैं अच्छा से जी नहीं सकता। तो मैं कैसे बीमार होता हूँ, क्यों बीमार होता हूँ, उसका उपाय क्या है? हर कोई उपाय खोजता है, क्योंकि उपाय मतलब सिद्धांत खोजता है, उस लॉ को खोजता है जो यहाँ प्रकृति में है। तो नॉलेज जो है वो एक बेसिक व्यक्ति का वो सीकिंग एटीट्यूड है, हर प्राणी का है। हर प्राणी कुछ ना कुछ जानना चाहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य जानना चाहते हैं, हर प्राणी जानना चाहता है। तो जानने के लिए उसमें संवेदनाएं हैं, लेकिन आखिर वो किस लॉ से जानता है उस चीज़ को जानने के लिए भी उसके पास हैं। लेकिन उस चीज़ का जब उपयोग करेगा तभी तो जानेगा। आँख का हम उपयोग करेंगे तभी तो देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। आँख रहते हुए भी हम नहीं देख सकते। हम चाहे तो आँख बंद कर लें, हमें नहीं दिखेगा, ये हमारी इच्छा। तो उसी तरह से उस चीज़ का हम प्रयोग करके हम जान सकते हैं। तो वह जो है हमारा नॉलेज का जो भीतर में हमारे जो भूख है ज्ञान का, उसको वो शांत करेगा। लेकिन उतनी ही मात्रा हमारे में भूख नहीं है, सिर्फ ज्ञान की ही भूख नहीं है, हमारे में और भी भूख है, जैसे कि शांति की बात है। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं ये अशांति उत्पन्न करते हैं। वास्तव में करना जो है वो अशांति है। अशांति की परिभाषा यदि पूछी जाए कि अशांति किसे कहते हैं, अशांति किसे का, लोग शांति की तो बात करते हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि अशांति किसे कहते हैं। पहले यह पूछना चाहिए। अशांति का मतलब है कि कुछ भी आप करते हैं या करने के सोचते हैं, सब अशांति है। कुछ भी करना या सोचना अशांति है। अशांति की यही परिभाषा है। कोई भी जो गति है वो अशांति है। और आप गति करेंगे कुछ भी सोचने के लिए और कुछ भी करने के लिए। करना जो है वो गति के तहत आता है ना। हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो ये गति भी मतलब अशांति भी। शांति के टर्मिनोलॉजी में बात करें तो यह शांति है। तो शांति किसे कहते हैं? जब हम गति में न रहें। और जितने भी पदार्थ हैं सब गति में हैं, इसीलिए पदार्थ को अपने साथ जोड़ करके हम कभी भी शांत नहीं रह सकते, क्योंकि पदार्थ गति कर रहे हैं और पदार्थ के साथ हम गति कर रहे हैं, तो हम शांत नहीं रह सकते। शांति के लिए जरूरी है कि गति छोड़ दें। अब गति कैसे छोड़ेंगे यह एक अलग बात होगी। गति छोड़ना इतना आसान भी काम नहीं है कि हम गति में ही ना रहें। गति शून्य हो जाना, जैसे सब कुछ ठहर जाए। गति का मतलब है कि हम कुछ पाना चाहते हैं, पाने के लिए ना गति होती है। तो जब पाने की कोशिश करेंगे तो गति होगी, और जब भी पाने की कोशिश करेंगे तो अशांति होगी। पाने की कोशिश करेंगे तो असंतुष्टि। असंतुष्टि का मतलब यही होता है। प्रमोशन कौन चाहता है? जो असंतुष्ट है। जो संतुष्ट है उसको क्या प्रमोशन चाहिए? तो कुछ प्रमोशन नहीं चाहिए। प्रमोशन सदैव असंतुष्ट को चाहिए होता है। तो इच्छाएं क्या होती हैं? इच्छाएं सदैव जो है असंतुष्टि लाती हैं। अगर शांत होने की भी इच्छा है तो वह भी एक असंतुष्टि है, लेकिन बहुत सूक्ष्म। यदि हम शांत होना चाहते हैं तो वह भी एक असंतुष्टि, क्योंकि हम कुछ चाह रहे हैं, हम शांति चाह रहे हैं, तो वह भी एक असंतुष्टि है, परंतु बहुत सूक्ष्म असंतुष्टि है। वो उस पॉइंट पर पहुंचा है कि हम
किस तरीके से इसको ब्रेक कर दें, इस गति को ब्रेक कर दें, अशांति को ब्रेक कर दें। तो अशांति को ब्रेक करने के लिए हमको अशांति समझनी पड़ेगी, और अशांति की परिभाषा यही है कि हम जब भी गति करते हैं अशांत है, सीधी सी बात है। अगर हमें शांति चाहिए तो गति छोड़ देनी पड़ेगी, हर तरह की गतिविधि। और गतिविधि क्या छूटेगी? ये चीज़ें रुकेंगी? नहीं रुकेंगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपके से नहीं चल रही हैं कि रुक जाएंगी। तब क्या करेंगे? तब उपाय क्या है? इस गति को कौन नोटिस करता है? जो नोटिस करने वाला है इस गति को, जैसे मान लो हमारा माइंड नोटिस करता है इस गति को। इन्होंने अच्छा एक पूछा था कि जब हम सो रहे हैं तो भी हमारे शरीर में गतिविधि हो रही है। जब हम घोर निद्रा में, दिल धड़क रहा है, हमारा खून चल रहा है, भीतर भोजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन हमें पता तो नहीं चल रहा है। तो हमारे लिए क्या है? वो गति शून्यता है। गति हो रही है फिर भी हमारे लिए गति नहीं है। वहाँ पर हम एक तरह से शून्य में ही है, हमें कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो वहाँ गति का पता नहीं चल रहा है, इसलिए नींद में जाना शांति है। इसलिए जो गहरी नींद में जाते हैं वे उठते हैं तो शांत रहते हैं, क्योंकि वे गहरी नींद में जा चुके हैं। अब वहाँ से उठेंगे तो रिलैक्स महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमको गति का पता नहीं चला। लेकिन सोचिए कि आप ऐसी स्थिति में चले जाएं जहाँ गति ही नहीं हो और आपको पता भी रहे। अब गति हो ही नहीं। एक तो है कि गति हो रही है और आपको पता ही नहीं, तो भी वहाँ शांति होती है, जैसे नींद। और एक है कि गति हो रही है और आपको पता भी चल रहा है कि गति हो रही है। और एक है स्थिति कि गति ही नहीं हो रही है और आपको पता भी नहीं है। और एक है कि गति नहीं हो रही है परंतु आपको पता है कि गति नहीं हो रही है। अब ये सारे जो आयाम हैं, ये अलग अलग आयाम हैं, इनको बहुत बारीकी से समझना होगा। काफ़ी ये सूक्ष्म है, चूँकि आप प्राथमिक स्तर पर अभी जैसे कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों ने साधना की है, लेकिन मैं वैचारिक स्तर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक जो है यह नींद की अवस्था जो होती है, जहाँ की गति तो होती है, पता नहीं होता है। इससे आगे की और अवस्था होती है जिसको योग की भाषा में तुरीय अवस्था कहा जाता है। उस अवस्था में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर गति से हम पार चले जाते हैं। यानी गति का जो क्षेत्र है, गति का क्षेत्र कहाँ है? पदार्थ है, क्योंकि गति वही संभव है जहाँ पर विभाजन और संयोजन संभव है। और विभाजन और संयोजन वही संभव है जहाँ पर कि जो तत्व हैं वो बिंदु से बराबर या बिंदु से बड़े हों। अगर बिंदु से सूक्ष्म तत्व हो गए तो वहाँ संयोजन संभव नहीं है। और बिंदु का मतलब कि वह काल्पनिक बिंदु जो मैं कह रहा हूँ, जिसको आप पुनः विभाजित नहीं कर सकते, सोच करके भी नहीं। तब उस स्थिति में जब आप जाएंगे तो गति के पार हो जाएंगे। वहाँ कोई गति नहीं है, क्योंकि वहाँ पदार्थ नहीं है। और जब पदार्थ नहीं है तो वहाँ आपका मन भी नहीं है, जो कि पता लगाता है। तो पता लगाने वाला तत्व भी नहीं है। तो जिसको जानना है और जो जानेगा, वहाँ जिसको महसूस करेगा, जानना शब्द का प्रयोग में मजबूरी बस कर रहा हूँ समझाने के लिए। जानना शब्द उपयुक्त शब्द तो नहीं है, उसके लिए वेद में रित शब्द आया है। महसूस करना, उसको अनुभूत करना, ऐसा अनुभूत करना कि अनुभूत करने वाला जो करता है वह ना रहे, बल्कि जो अनुभव है वह स्वयं ही, वही जो है डूअर भी है और वही डूइंग भी है, वही सेम तत्व। यानी उसी में वह क्षमता है कि वह स्वयं को जानता है, स्वयं से जानता है।
और जिस तरीके से हम लोग जानते हैं उस जानने से अलग जानता है वो। इसको मैं उतना अच्छा सा नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि वो शब्द ही सब जब भी होंगे तब तो द्वैत में प्रकट होते हैं ना, दिक्कत यही है। तो उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं, हालांकि प्रवेश तो हम इसी मन के माध्यम से ही करेंगे। तो वहाँ पर जब जाएंगे तो जो शांति की बात पूछी है आपने, वह शांति मालूम पड़ेगी, उसका अनुभवन होगा कि वह शांति क्या है। लेकिन वह इस माइंड को अनुभव नहीं होगा, क्योंकि यह माइंड तो अशांत रहता है। अशांत को कभी भी शांति महसूस नहीं हो सकती, अशांत को सिर्फ अशांति महसूस होगा, क्योंकि यही उसका नेचर है। अशांत को सिर्फ अशांति महसूस होगा। हाँ, यह हो सकता है कि अशांति का जो है उसका नेचर बदल दिया जाए। उदाहरण के लिए पौ 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 गाड़ी चिल्ला रही है, अशांति का वो एक लेवल है। और उसके बाद हम ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ सर 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 हवा चल रही है, वह भी अशांति है, लेकिन उसका लेवल अलग है अशांति वह भी। दिल्ली में जो अशांति है वही अशांति यहाँ भीमताल में भी है, बस अशांति अलग ढंग की है बस, और कोई बात नहीं है। जो प्रॉब्लम वहाँ है वही प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम बस अलग ढंग का दिखता है बस, ये शांति नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि आ करके आदमी थोड़ी देर में अशांत हो जाता है। कितना भी कोई पहाड़ पर चला जाए, वो एवरेस्ट की चोटी पर चला जाए, कितनी देर एवरेस्ट की चोटी पर रहेगा वो? झंडा गाड़ के एवरेस्ट की चोटी पर कितनी देर तक रहेगा? थोड़ी देर के बाद कहेगा चला जाए वापस, झंडा गाड़ लिया, बुलंदी हो गई, अब यहाँ से पुनः वापस लौटा जाए, क्योंकि वहाँ वो बेचैन हो जाएगा। उस चोटी पर पहुँचने के बाद उसको समझ में नहीं आएगा अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, क्योंकि अब कोई पॉइंट ही नहीं हो रहा है आगे बचने की, चढ़ाई करूँ अब, और शांति के बिंदु नहीं बचे, शांति मिली नहीं। सोचे थे कि एवरेस्ट पर चढ़ेंगे तो शांति हो जाएगी, लेकिन शांति तो है नहीं। शांति का एवरेस्ट पर चढ़ने से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका तो जैसे मैंने कहा गति से लेना देना है। जब तक आप चढ़ रहे हैं, जितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं उतनी ही अशांति होती जाएगी। गति एकदम समाप्त हो जानी चाहिए, या गति के प्रति जो आपका सेंस है वो समाप्त हो जाना चाहिए। कि गति हो रही है, आपका सेंस ही काम नहीं कर रहा है, उसको फील ही नहीं कर रहा है, तो फिर आप शांति फील कर सकते हैं। अब इसके बाद है कि शांति और नॉलेज जब हो जाता है व्यक्ति को, तो भी व्यक्ति को लगता है कि कुछ खाली है, कुछ कम है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वह शांति भी किस लिए चाहता है। अब यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि कोई शांति भी किस लिए चाहता है, ज्ञान भी किस लिए चाहता है। वह कुछ न कुछ ऐसा उसके बहुत गहराई में है जिसकी वजह से ये शांति और ज्ञान और मुक्ति वगैरह जो भी बातें होती हैं, ये सब के पीछे आखिर उसका क्या है, कहाँ उसको लगता है कि मैं कुछ न कुछ कम हूँ, कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, ये नहीं हूँ ये नहीं। तो वह जो है अपूर्णता जो उसकी होती है, कि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं यह नहीं हूँ, और जब मैं यह नहीं हूँ तब वह बेचैन होता है, तभी अशांति होती है, जब उसको लगता है कि मैं यह नहीं हूँ। एक आदमी पहलवान बन जाए तो अपनी पहलवानी से संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन धनवान नहीं बन पाया तो उससे असंतुष्ट हो जाएगा, या वो फिल्म स्टार नहीं बन पाया उससे असंतुष्ट है कि मैं वह नहीं हूँ। अगर वो सब कुछ बन गया जो आदमी बन सकता है तो वह इससे असंतुष्ट हो जाएगा कि मैं शेर की तरह दहाड़ नहीं सकता, उसमें वह असंतुष्टि। मैं कोयल की तरह नहीं बोल सकता, मैं पक्षी की तरह नहीं उड़ सकता, मैं सांप की तरह नहीं रेंग सकता, उसमें वह असंतुष्टि आएगी। कहने का मतलब है कि जब तक आप सब चीज़ नहीं हो जाएंगे तब तक आप में संतुष्टि नहीं रहेगी।
तो यह जो अपूर्णता है यह हमें असंतुष्टि देती है, यह हमें अशांति देती है। और हम पूर्ण कैसे हो जाएं, इसी के लिए अध्यात्म है। अध्यात्म की सारी कोशिश आपको पूर्ण करने की है। आप जो अपने को अधूरा समझे हुए हैं, माने हुए हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि आप अपना क्षेत्रफल इतना ही मानते हैं कि मैं यही 5, 5.5, 6 फीट का जो हूँ, बस इतने भर हूँ। और जब मैं इतने ही भर हूँ तो संतुष्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या मैं सूरज हो सकता हूँ? क्या मैं चांद हो सकता हूँ? क्या मैं हवा हो सकता हूँ? हवा की तरह मैं बहना चाहूँ तब क्या होगा? मनुष्य हो सकता है। आइंस्टीन कहते थे, मैं यही कल्पना करता था कि मैं भी प्रकाश की तरह चलता, मैं भी प्रकाश होता तो कैसा होता। तो कोई मनुष्य हो सकता है कि मैं यह होता, आकाश में यह होता। जब तक व्यक्ति पूर्ण नहीं होगा तब तक संतुष्टि का, शांति का कोई मतलब नहीं। और पूर्ण तब होगा जब उसको लगेगा कि सब मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं। ऐसा जब तक नहीं लगेगा उसको, तब तक संतुष्टि का कोई मतलब नहीं है, शांति का कोई मतलब नहीं। और उस पूर्णता तक पहुंचाने की ही जो विधा है वह अध्यात्म है। और सारी साधना पद्धति वहीं ले जाती है, यहाँ की जो वैदिक परंपरा है, मैं उसकी बात करता हूँ। अन्य जो है वैसा कुछ नहीं देते। वे कहते हैं एक स्वर्ग मान लो, एक नरक मान लो, और वहाँ पर तुमको सजा मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। सब 2 कौड़ी की बातें हैं। जब तक आप पूर्ण नहीं हो जाते, यानी सब कुछ ऐसा नहीं लग जाता आपको कि सब कुछ मैं हूँ, बिजली भी मैं हूँ, हवा भी मैं हूँ, ये सब कुछ मैं हूँ, जब तक आपको भीतर से कोर से फील नहीं हो जाता ये, तब तक आप संतुष्ट नहीं हो सकते। और उसको होने के लिए ही सब तरह की साधनाएं बनाई गई है, उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए। और इसीलिए वेद का जो है ये परम वाक्य है, ओम पूर्णम इदः पूर्णम इदम् पूर्णात् पूर्णम उच्यते। कुछ लोग सोचते हैं वो ईश्वर के बारे में बोला गया, ईश्वर पूर्ण है, ये पूर्ण है। वो बात सही है, ईश्वर के लिए बोला गया, लेकिन सिर्फ ईश्वर में आप भी हैं शामिल, और आपके लिए ही है। अगर ईश्वर के लिए होता तो फिर हमारे लिए कोई यूज का नहीं है। जैसे कि संजीव बताया, संजीव ने कहा क्या यूज है मेरे लिए। तो जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं ईश्वर के लिए थोड़ी लिखे गए हैं, आपके लिए लिखे गए हैं। और आपके लिए लिखे गए हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों लिखे गए हैं। मुझे पूर्ण बनाने के लिए लिखे गए हैं, और जब मैं पूर्ण होऊंगा तभी संतुष्ट होऊंगा। और पूर्ण मैं तभी होऊंगा जब मैं अपने अस्तित्व को यह समझ लूंगा, महसूस कर लूंगा, अनुभूत कर लूंगा कि मेरा अस्तित्व सिर्फ 5 फीट वाला नहीं है। हमने अपना दायरा जो बहुत छोटा सा समझ रखा है, हम सिर्फ इतने भर नहीं है। फर्ज करो कि एक बूंद पानी है, वह एक बूंद पानी अगर सागर में मिल जाए तो वो सागर हो जाएगा या नहीं? जाएगा, पूरा सागर हो जाएगा। स्थिति नहीं रहेगा। आप उसको बूंद नहीं कह सकते जब वो सागर में मिल गया तो फिर वो सागर ही है। तो आप जब अपना अस्तित्व जो है इसमें विलीन कर देंगे तो आप सागर हो जाएंगे। जब आप पूर्ण अस्तित्व में हैं तो आप पूर्ण अस्तित्व आपको महसूस हो जाएगा। तब जब आप अपना जो ये छोटा सा दायरा खींचे हुए हैं उसको विलीन करेंगे। और कैसे विलीन करेंगे, उसी की पद्धति सारी साधनाएं हैं। कैसे आप अपने को इतना बड़ा कर लें कि आप अनंत हो जाए। जब तक आप अनंत नहीं होंगे, हमारा मन मांगता है ना, हम कुछ भी देते हैं मन को, तो हमारा मन जो भी मांगता है हमसे पूरा करते हैं बहुत परिश्रम करके, लेकिन वो पुनः कई चीज़ मांग लेता है। तो इसको हम सोचते हैं छोटी मोटी चीज़ से बहका देंगे,
एक गाड़ी दे करके भगा देंगे, तो एक टीवी दे के, तो एक मोबाइल दे के, तो लेकिन ये मन इतना बेवकूफ़ नहीं है। वो तुरंत मांगता है, कई चीज़ों को मांगता है, आप देते रहिए। वो क्यों मांगता है इतना? क्योंकि वो जानता है कि ये सब जो है अभी कम पड़ रहा है, अभाव में है वो। और उसकी सारी कोशिश तब है कि वो अंत में, लास्ट में अगर आप सोचते जाएंगे कि मन क्या मांगता है, तो अंत में आप देखेंगे कि ये मन इन्फिनिटी मांगता है। उससे कम में ये संतुष्ट हो ही नहीं सकता, आप लाख कर लें उपाय। इसीलिए यहां पर हर एक व्यक्ति को भगवान बनाने की व्यवस्था है, बाकी जगह नहीं है ऐसा। इस्लाम ये दावा नहीं कर सकता कि तुम्हें खुदा बना देंगे, ना खुदा ये दावा कर सकता है कि तुम्हें खुदा बना देंगे, न वहां का बंदा दावा कर सकता है। लेकिन यहां दावा करता है, वेद ने यह आपको प्रावधान दिया है कि आप भगवान हो सकते हैं। आप भगवान हैं, लेकिन आप नहीं मानेंगे, लेकिन आप हो सकते हैं। जब होंगे तब आप मानेंगे, क्योंकि वेद जानता है कि मनुष्य जब तक भगवता तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक पूर्णता तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक ना आप शांत हो पाएंगे, ना आप ज्ञानी हो पाएंगे, और न ही आनंदित हो पाएंगे। तो इन सब के पीछे जो हम आनंद तलाशते हैं कि हम कुछ सुख पा लें, वो आनंद की ही कुछ बूंद है, और फिर धीरे धीरे हम आनंद पा लेंगे। फिर आनंद में असंतुष्टि आएगी तो परमानंद पा लेंगे, और परमानंद कब पाएंगे? जब हम अनंत हो जाएंगे, उसके पहले नहीं। तो अध्यात्म इसीलिए है कि आपको पूर्णतः संतुष्ट कर दिया जाए, आपको पूर्णतः ज्ञानी बना दिया जाए, पूर्णतः शांत कर दिया जाए, और पूर्णतः आनंदित कर दिया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप हाथ पैर मारेंगे, और हाथ पैर मारने के लिए पूरी आज़ादी है। इसलिए अध्यात्म कोई वह नहीं है, सबके लिए कोई अनिवार्य तत्व तो नहीं है। यह उसी के लिए अनिवार्य हो जाता है जो कि जानता है कि मैं इन हाथ पैर मारते मारते थक गया हूँ और इससे मैं सुखी नहीं हो रहा। जिसको लगता है कि मैं नहीं थका हूँ, उसको करना चाहिए, वो करे और थके। इसीलिए यह उनकी तलाश है जिनकी मेधा इतनी ऊपर चली गई कि वो जान गया कि इनसे मैं संतुष्ट नहीं हो रहा, मैं हो सकता हूं। उन्हीं के लिए है। ये कोई भीड़ का मामला नहीं है। भीड़ के पास वो मेधा नहीं है, वो बुद्धि भी, वो प्रज्ञा जागृत नहीं हुई है कि भीड़ ये सोच ले। भीड़ तो सोचती है कि उसके पास वो है, बड़ा सुख भोग रहा होगा। जब वहाँ उस चीज़ को हासिल कर देता है, अरे ये तो सुख नहीं हुआ, चलो वो कर लेंगे, हवाई जहाज खरीद लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। हवाई जहाज खरीदेगा, कुछ नहीं हुआ, चलो हवाई जहाज की फैक्ट्री बना लेंगे, फैक्ट्री भी बना लिया तो भी नहीं हुआ। तो ऐसा करते करते जब उसको जब उसको लगेगा कि भाई शायद जो मैं गणित लगा रहा हूँ फार्मूला ही कुछ गड़बड़ है, तब वो अपना फार्मूला चेंज कर सकता है। लेकिन ये सारे जो प्रोसेस है, ये मैंने कहा जैसे बताया, ये व्यक्ति जब डाइवर्सिफाई करता है अपने को, और डाइवर्सिफाई करते 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 वो अपने फोर्स के अंतिम पॉइंट तक जब पहुंचता है, जहां के बाद डाइवर्सिफिकेशन संभव नहीं है, तब वहां जाके सोच सकता है वो। जब तक वो डाइवर्सिफाई करने का उसमें फोर्स है, तब तक वह नहीं सोच सकता, क्योंकि उसके भीतर की जो ऊर्जा है वो उसको फैलाती है। कई पत्ते उगेंगे, फूल उगेंगे, कई होंगे, तो फैलाता जाता है, फैलाता जाता है, फैलाता जाता है, फैलाता जाता है। लेकिन कोई भी चीज़ फैलेगी, एक समय फटेगी ना। बैलून को कितना भी फैलाएंगे, फट जाएगा। गाड़ी की बहुत स्पीड से चलाएंगे तो क्या होगा, अंत में गाड़ी ही नहीं रह जाएगी, टूट फूट का सब फेंका जाएगी। वो तो स्पीड के ऊपर
आता है ना, तो कितनी फोर्स से हम उसको कर रहे हैं। तो व्यक्ति में जो फोर्स है तो उसके हिसाब से, और व्यक्ति में फोर्स क्या है, उसके पीछे के जितने अनुभव हैं और अभी वर्तमान में जो उसने अनुभव प्राप्त किए हैं, उन सब अनुभवों का संयोग से वो होता है। तो उससे जो है वो प्राप्त करता है, तो उसकी वह पात्रता होती है। तो जब ऐसा होता है तो ऐसी स्थितियां स्वयं ऐसी बन जाती हैं, जो कि समझे एक्सीडेंट मालूम पड़ेगा कि एक्सीडेंट है, बाकी एक्सीडेंट यहाँ कुछ नहीं होता है। एक्सीडेंट की बात वे करते हैं जो महामूर्ख हैं। यहाँ कभी एक्सीडेंट नहीं होता इस अस्तित्व में, इतना जान लेना। इतना जबरदस्त यहाँ की जो है संविधान और लॉ का सिस्टम है कि इसे हम और तुम यहाँ मिले हैं तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। यहाँ एक्सीडेंट कुछ नहीं होता है, यहाँ तुक्के में नहीं चल रहा है, अराजकता नहीं है इस अस्तित्व में। यहाँ जब एक और एक अणु मिल रहा है तो पूरे सिस्टम से मिल रहा है, तो हम लोग इतने लंबे चौड़े मिलेंगे तो वे सिस्टम के मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है कभी। तो जब वो तुम्हारे पास उस तरह की फोर्स आनी होती है तो वो फोर्स आती है, और वो अब तक तुमने जो संयोग करके रखा है, तुम्हारे पास जो पूंजी है, उस पूंजी के बल पर ही आएगा। तुम्हारा जो मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटल कैपिटल है, वह तुमको कराएगा, ऐसे नहीं। इसीलिए ये सबके लिए नहीं है। बुद्ध ने सबको उपदेश दिया, जो मिला उसको उपदेश दिया, लेकिन कितने बुद्ध की स्थिति को उपलब्ध हो पाए? उनके निकट ही पहुंचने वाले की संख्या बहुत कम है। युगों युगों से उनकी पोथियां लोग पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, लेकिन कोई बुद्ध बन रहा है नहीं। कबीर के ऊपर कितने रिसर्च हो गए हैं, तुम लोग हिंदी पढ़े हो, जानते होगे। कबीर के कितने कबीर बन गए। कबीर बनना क्या हंसी खेल है क्या? तो उसको पढ़ते पढ़ते से कुछ नहीं होता, बस उसका थोड़ा बहुत होता है बस। अब वो संस्कार जब वो आएगा, वह स्थिति आएगी, तब जा करके होगा। तो जो जिस फोर्स से वो व्यक्ति चला है, उस फोर्स से जब उसका लास्ट पॉइंट आएगा ना, तब वहाँ से वो सोचेगा कि हाँ, जैसे बुद्ध का लास्ट पॉइंट आया तो उसने सोचा, हाँ सिद्धार्थ का लास्ट पॉइंट आया तो बुद्ध की ओर बनना शुरू हुए। तो हर एक तुम्हारा भी जब लास्ट पॉइंट आएगा तो तुम ये सोचोगे। तब क्रिटिकल थिंकिंग, हालांकि शुरुआत हो चुकी है, जब सोच रहे हो तो शुरुआत हो चुकी है, संपर्क में आए हो शुरुआत हो चुकी है। जब भी कुछ आएगा तभी होगा ऐसा, और ये बिना संयोग के नहीं होगा। अगर तुम्हें एक पुस्तक भी मिल गई ना, अगर तुम्हें गीता मिल गई कहीं पर, तुमने पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट था वो इस पूरे अस्तित्व की एक योजना थी। उस योजना के तहत तुमने उस पुस्तक को पाई है, फिर उसको तुमने पढ़ा, फिर उसे समझा, नहीं समझा, समझने की कोशिश किया, फिर उसमें कुछ 2-4 कदम चले, तो ये चलता जाता है, नेचुरल प्रोसेस है, होगा। इसके लिए बहुत छटपटाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई आफत तोड़ मचाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अस्तित्व तो सब करा देगा ना। और जो भी ये बीमारियाँ सेमारियाँ आती हैं, ये सारा अस्तित्व ही लाता है। सब योजनाबद्ध तरीके से सब कुछ होता है, यहाँ तुक्के में नहीं होता है, यहाँ हर चीज़ एक व्यवस्थित ढंग से हो रहा है। तो उसके लिए चिंता भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप आ जाता है। अब सिस्टम आ जाएगा खुद, तुम्हारा माइंड उसके हिसाब से ही वर्क करता है। एक बहुत बड़े माइंड से तुम ऑर्गेनाइज्ड होकर के काम कर रहे हो, हाँ, तो वो अपने आप होगा। और यह ज़रूरत है, भले सबकी ज़रूरत है, लेकिन वास्तविक अर्थ में एक होता है ना कि ज़रूरत है, लेकिन एक होता है कि एकदम इतना ज़रूरत है कि उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। ज़रूरत है सबकी, लेकिन अन्य के लिए क्या महत्व, दूसरा चीज़ है। अभी तो ज़रूरत है, वो मान लेगा हाँ ज़रूरत है, लेकिन अभी नहीं, अभी उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको वो करेगा। जिस वक्त उसको लगेगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, बाकी के बिना मैं रह सकता हूँ, इसके बिना मुझे जीना नहीं है। बुद्ध जब बैठे तो कहे कि या तो ज्ञान या तो मृत्यु, मुझे मृत्यु मंजूर है, अज्ञानता में जीना मंजूर नहीं है। तो ही हुआ, उनके लिए वो एकदम बहुत अनिवार्य तत्व हो गया था, अन्य के लिए अनिवार्य नहीं था। तो जिसके लिए जो चीज़ जरूरी है, उसी को वो चीज़ मिलती है।
जब उसको लगेगा कि मेरे लिए यह जरूरत है, तब उसका शरीर का जो है ना रोवा रोवा उसकी डिमांड करेगा, और तब उससे उस तरह की ऊर्जा जो भीतर में उसकी छिपी हुई थी वो उत्पन्न होती है, उसको वही प्राप्त कराती है। प्राप्ति की भाषा में बोल रहा हूँ।